अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री इसकी हम पढ़ेंगे इस लेसन में, क्लिनिकल साइकोलॉजी की। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना लेसन, ग्रीक पीरियड। सबसे पहले इसके अंदर हिपोक्रेट है। अच्छा, यहाँ पे एक बात कर रहा है कि द ओरिजिनेट जो हुई थी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये फ़िलासफ़ी से, मेडिकल साइंस से, रिलीजन से और न्यूरोलॉजी से ये ओरिजिनेट हुई थी। हिपोक्रेट के मुताबिक नफसियाती मसाइल को इनके देवता की नाराज़गी की वजह जो है सिर्फ नहीं है, बल्कि इसकी सोशल और बायोलॉजिकल वजूहात भी हैं। इसने कहा कि हमारे जिस्म में 4 फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जिस तरह ब्लैक और येलो बाइल है, ब्लड और फ्लेग्म है। इन फ्लूइड के साथ इसके हमारी मुख्तलिफ फीलिंग्स और इमोशंस को जो है वो लिंक होते हैं। मसलन इसने कहा कि अगर हमारे जिस्म ब्लैक बाइल ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दे तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आगे प्लाटो, जिसको अफलातून कहते हैं, इंसान के अंदर एक सोल होती है। जब इसमें ये मसला आता है तो इंसान के दिमाग पर असर होता है। अरिस्टोटल आइडेंटिफाइड द फीलिंग ऑफ फियर, एंगर, जॉय, करेज। अगर कोई एक फीलिंग लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए मसले का बायस बनती है। गैलन, इंसान के जिस्म में 4 फ्लूइड होते हैं, इनमें इम्बैलेंस की वजह से इंसान ज़हनी तवाज़ुन खो देता है। इसने कहा कि इंसान में 2 तरह की रूहें होती हैं, एक जो मर्दों में होती है, दूसरी जो औरतों में होती हैं। यानी मर्दों में और औरतों में दोनों की रूहें अलग होती हैं। जिस्म रूह को चलाता है, अगर रूहें जिस्म को चलाना शुरू कर दें तो भी मेंटल प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। मिडल एजेस, मिडल एज में लोगों का रुझान मेडिकल से हटकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, चर्च की तरफ चला गया। शैतानी रूहें, मतलब उन्होंने कहा जो शैतान जो है वो इस का सबब बनता है। रूहें जो हैं वो, शैतानी रूहें जो हैं वो बंदे की दिमागी मसाइल का बायस बनती हैं। जिस तरह वो सर में लोगों के कील ठोकते थे और उन के निकाल सुराख करते थे, उनका यकीन था कि ये रूहें जो है यहाँ से निकल जाएंगी। उसके अलावा पैरासेल्सस जो है फिजिशियन था, इसने कहा कि जो इसने कंसेप्ट दिया कि इसके मुताबिक चांद, सितारों और सियारों में कुछ ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से इंसान का बिहेवियर और मूड मुतासिर होता है। पहले दफ़ा इसने ये कंसेप्ट दिया कि बिहेवियर और मूड में तब्दीली की वजह बायोलॉजिकल चेंजेस भी हैं। द रेनेसेंस, मोरगग्नि। इस पीरियड में नए आइडियाज़ जनरेट हुए थे। मोरगग्नि ने कहा कि इंसान में होने वाली जहनी बीमारियों की वजह इसमें मौजूद 2 मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। सॉरी, 2 नहीं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स इसके अंदर जो मौजूद होते हैं, अगर वो ख़राब हों, सही फंक्शन ना करें तो भी मेंटल इलनेस पैदा हो सकती है। रेन डिस्क्रेट गिव द कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म, माइंड और बॉडी 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 19th सेंचुरी इंपॉर्टेंट फिगर इंक्लूड्स लियोस पास्चर है। लियोस पास्चर ने कंसेप्ट दिया था कि ही डेवलप्ड जर्म थ्योरी, उन्होंने जर्म थ्योरी बयान की थी। बेंजामिन ने कहा कि माइंड बहुत सी नफसियाती बीमारियों की का बाइस बन सकता है। फ्रांस ने कहा कि ही वर्कड ऑन एनिमल मैग्नेटिज्म, इंसान के अंदर ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनकी मूवमेंट माहौल में मौजूद मैग्नेट्स कंट्रोल करते हैं। फिलिप पाइनल, उन्होंने एक मेंटल हॉस्पिटल में मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की। जिन लोगों को पहले बांध कर रखा जाता है इन्हें खोल दिया गया, इनके साथ मुख्तलिफ सलूक किया जाने लगा, इंसानों वाला सलूक किया जाने लगा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो लोग कुछ हद तक रिकवर होने लगे। क्लॉज और फ्रांस जो है, इनका कंसेप्ट सेम ही था। फ्रांस जो ये तीसरे नंबर पर पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, कि इन्होंने कहा कि मेंटल इलनेस की वजह साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और दूसरे फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारा फोकस इन दोनों एरियाज़ में होना चाहिए। मतलब बायोलॉजिकल और फिज़िकल एरियाज़ जो हैं इनके अंदर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। विलियम ने कहा था कि साइकोटिक पेशेंट्स के साथ इंसान वाला सलूक करना चाहिए, इनकी जो है वो रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए। एडवांटेज क्या है इसके अंदर? एडवांटेज वही यहाँ पे दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उन साइंटिस्ट का काम रिपीट किया जा रहा है। यहाँ से देखें, ये हाईलाइट चीज़ें जो मैंने इनको देख लीजिएगा। फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, एमरजेंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी विद इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। विटनर, फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की वजह से 1909 में APA में एक नया शोबा जिसका नाम क्लिनिकल साइकोलॉजी था ओरिजिनेट हुआ। इसने पहली दफ़ा क्लिनिकल साइकोलॉजी को एक फील्ड ऑफ डिसिप्लिन
इसकी वजह से माना गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिकल साइकोल टेस्टिंग का काम शुरू हुआ। ये दोनों जंग अजीम के दरमियान का पीरियड था। बहुत से लोगों को फ़ौज में शामिल करने के लिए भी क्लिनिकल टेस्ट जो हैं वो लिए गए। और ये था हमारा लेसन PSY 401 का लेसन नंबर 4। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।